चले आप अपनी पैकिंग कंप्लीट करो, मैं चलता हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम मेरे सामने आते हो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आया, मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स किए। अगर कोई जरूरी काम था तो अम्मी के नंबर पे कर लेते। मैंने नहीं देखा उस वक्त, बाद में देखा था। अगर बाद में देखी थी तो तुम एटलीस्ट कॉल बैक भी कर सकती थी। कैसे कर लेती, मेरे पास नहीं था क्रेडिट। अरे यार। लेकिन आपको खाला या यूसुफ से बिला वजह डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी कोई बात छुपाने की जरूरत है। सारी फसाद की जड़ तो तुम्हारा वहां पे रुकना है। मम्मी, आपने अपनी मर्जी से मुझे इजाजत दी थी ना कि मैं वहां चली जाऊं। आप क्यों डर रही हैं? हाँ तो और क्या करती मैं? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी दोस्त को इधर लेके आने की? देखा नहीं था कैसे वो मेरे पैर पड़ रही थी? सिर्फ इस वजह से मुझे इजाजत देनी पड़ी। और एक बात याद रखना, खबरदार जो ये बात तुमने यूसुफ या खाला के कान में भी पड़ने दी। तुम अचानक इस्लामाबाद चले गए। आई मिस्ड यू अ लॉट। चलो अभी तो वापस आ गया हो ना, अब मिस नहीं करोगी। मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो, जो कुछ हुआ है मेरे पीछे। ये हैं सारी डिटेल्स सारे प्रोजेक्ट्स की, और इसके साथ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है फरहान। What? एक्चुअली तुम इस्लामाबाद चले गए थे और शहरयार सर बहुत ज़्यादा बिजी थे। तुम दोनों के पीछे आमिर सर इन्वॉल्व हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अभी सारे डिपार्ट्स तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों को उन्होंने लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया है। यस कम है। शहरयार भाई, आपने याद किया? हाँ बैठो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद का ट्रिप काफी सक्सेसफुल रहा। थैंक यू भाई। वो आपने फाइनेंस के कुछ काम आमिर को असाइन कर दिए? हाँ, मैंने आमिर से कहा था। एक्चुअली बाकिर की तबीयत खराब होने की वजह से मैं ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रहा था, तो फिर मैंने आमिर से कहा कि वो जरा लुक आफ्टर कर ले। अच्छा हाँ, तो अब तो मैं आ गया हूँ ना, आगे से मैं संभाल लूंगा। नहीं, जो काम मैंने आमिर को असाइन किए हैं वो सही करने दो, जरा एहसास से जिम्मेदारी जागेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बस मैं ये कह रहा था कि एक ही डिपार्टमेंट को 2 डिफरेंट लोग संभालेंगे, काफी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यू आर द बॉस, आप जैसा कहें। कुछ भी नहीं होगा, आमिर तुम्हें असिस्ट करेगा। कल को काम सीख जाएगा तो तुम्हारा ही बर्डन कम होगा। बर्डन? कैसा बर्डन शहरयार भाई? मैं कोई बर्डन नहीं है मुझ पर। मैं आप सब संभाल सकता हूँ अकेला ही। बल्कि एक काम करें ना, वो आमिर को किसी और प्रोजेक्ट पर। फरहान, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम काफी हार्ड वर्कर हो, लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा है। और मैंने अब फैसला किया कि तुम खुद को और इरम को टाइम दोगे। अब हमारा बोझ आमिर को भी उठाना चाहिए, नहीं? चाय पियोगे? जी 2 कप चाय भिजवा दीजिएगा मेरे रूम में। जी ठीक। हाँ हाँ बोलो, खैरियत से हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। पहले जो बात कहनी है जरा सुन ले। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ना 2-3 दिन और लगेंगे, तू जरा बच्चों का घर का ख्याल रखना। अरे अभी और रुकोगे? अरे क्या पागल हो गए हो? मुझे कुछ नहीं पता भाई, पहली बस पकड़ो, कराची वापस आ जाओ। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो क्या? सौतेला था लेकिन भाई तो था ना मेरा। क्या कहेंगे लोग कि कब्र की मिट्टी सूखी नहीं और मैं निकल गया? भाई हम भी यहाँ अकेले हैं, और शहजाद का तो तुम्हें पता ही है, होना ना होना बराबर होता है। वो यूसुफ चक्कर नहीं लगा था क्या? अरे वो तो रोजाना आता है, मगर तुम्हारी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। जब मैं वहां पे होता हूँ तो हर वक्त लड़ रही होती हो मुझसे, अब उदास हो रही हो।
अच्छा चलो, परेशान ना हो, आ जाऊंगा 2-3 दिन में, ठीक है? हाँ बस, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। शहरियार, शहरी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है। क्यों? क्यों क्या? ये एक वजह हो तो बताओ ना। दोनों की बनती नहीं है। अरे भाई, डाइवोर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। समझाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक करिए शहरी। अच्छी तरह जानती हूँ उसके शौहर को, एक नंबर का लूजर आदमी है। बीवी को तो पैर की जूती समझता है। अरे भाई, कोई ना कोई कंप्रोमाइज का रास्ता होगा। शहरी के तो बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। शहरियार, मैं शहरी के साथ खड़ी। अब बच्चों की वजह से वो सारी जिंदगी इस जाहिल आदमी को तो नहीं बर्दाश्त कर सकती ना। ऐसा क्या कर दिया उसके शौहर ने कि उसके बच्चे भी उसके डाइवोर्स को रोक नहीं पा रहे? तुम्हें पता है उसके शौहर ने क्या किया उसके साथ? 1000 पाबंदियां लगा दी उसके घर में आने जाने पर। बस कहते हैं घर में रहो और नौकरानी बन के रहो। हालांकि उसकी बीमारी में उसने नर्स रखी हुई है उसके लिए, लेकिन नहीं, जो काम करेगी शहरी करेगी। अपने आप को घर में बंद करके नौकरानियों की तरफ अपनी जिंदगी गुजार रही है। ऑनेस्टली मेरी नजर में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। भाई, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी होने के नाते इतना फर्ज बनता है उसका। शहरियार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इतनी बड़ी बात को इतनी छोटी सी बात कह रहे हो। बच्चों का क्या है, बच्चे भी पल ही जाएंगे। सुम्बुल, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी सोच है। एक बंदी अपनी जिंदगी तबाह करने जा रही है और तुम उसमें उसका साथ दे रही हो। क्योंकि यही सही है और मैं औरत की स्ट्रेंथ पर यकीन रखती हूँ। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारी उस गैदरिंग का है जहां तुम उठती बैठती हो, जहां घर बनते नहीं है बल्कि बिखरते हैं। और तुम भी उन मर्दों में से हो जो अपनी बीवियों को पैर की जूती समझते हैं। मेरी नजर में ना शहरी बहुत अच्छा फैसला कर रही है। अगर मैं होती ना उसकी जगह तो बहुत पहले ये काम कर चुकी होती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाया बात कर रही हो? ये तो आमिर की आवाज है। जी जी, हया बात कर रही हूँ। आमिर बात कर रहे हैं? अरे वाह, आपने तो फौरन ही पहचान लिया। तुम्हें नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी? हेलो, आर यू देयर? जी जी आमिर, सुन रही हूँ, बोले। वो एक्चुअली आप अपनी कुछ बुक्स हमारे घर भूल गई हैं, तो नूर ने मुझे कहा कि आपके घर ड्रॉप कर दो। शी सेड कि आपका कोई एग्जाम है, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप रहने दें, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं खुद ले लूंगी आके। अरे अरे, मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं बुक्स आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप ये फेवर दे ही रहे हैं तो फिर आपको मेरे घर में चाय भी पीनी पड़ेगी। फेवर की कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल इट विल बी माय प्लेजर टू हैव अ टी विद यू। मैं जरूर पीऊंगा। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी फिर। अच्छा हया, मैं इससे पहले भी आपको कॉल कर रहा था बट आपने पिक ही नहीं किया। वो दरअसल मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं था, तो इस वजह से शायद मैंने नहीं उठाया होगा। ओह, तो चले, आप सेव कर ले। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर। बन
रुकने आई थी बहुत अच्छा लगा था। आपकी वजह से नूर को भी एक मसरूफियत मिल गई थी। मुझे भी आपके घर आकर अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कि 2-3 दिन कैसे गुजर गए। हाँ, मैंने सर्फ निकाल के रख दिया था तो तुम ऐसे करना। अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी वो आगे कुछ बोल भी दो। अम्मी वो नूर का भाई है ना आमिर, वो हमारे घर आ रहा है। नूर का भाई हमारे घर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप भी वो हीरो? लेकिन वो हमारे घर क्यों आ रहे हैं? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मी मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं बुक्स भूल गई थी नूर के घर पे, तो आमिर ने कहा कि वो रिटर्न करने आ जाएगा। फिर मैंने उसे कहा कि आप बैठ भी जाइएगा, चाय पी लीजिएगा। जाहिर है मेरी अम्मी आपको चाय पिए बिना तो जाने नहीं देंगी। क्या फजूल की बातें कर रही हो? ना कुछ सोचती हो ना समझती हो, अपनी तरफ से आगे पीछे लगा के बातें करने लग जाती हो। आप भी अम्मी ठीक कह रही हैं। आप कोई भी बहाना कर सकती थी उनसे। क्या बातें कर रही हो सबा? क्या बहाना कर देती? ये कोई तरीका है? उन लोगों ने कितना ख्याल रखा है मेरा, और वो पहली दफा मेरे घर आ रहे, मैं चाय भी ना पिलाऊं। कुछ सोचा है तुमने? ना तो उसके काबिल ये घर है, ना कोई ऐसा सामान के उसे अंदर बिठा सके। अम्मी अब जो भी है जैसा भी है यही हमारा घर है, और मैं इतनी बदतमीज और बदलिहाज नहीं हूँ कि पहली दफा कोई हमारे घर आए उसे ऐसे ही भेज दूं। हमारे साथ बदलिहाजी करते तो जरा सा ख्याल नहीं आता इसे। चलें हम। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। चाय के लिए सामान किससे मंगवाऊंगी? शहजाद तो है नहीं घर पे, और ऊपर से कपड़े निकाल लिए धोने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। You do know कि मैं आपके लिए भी एग्जैक्टली ये चीज बोल सकती हूँ। आप मेरे लिए एग्जैक्टली ये क्यों बोलेंगे? मेरे पास आपके लिए वक्त था, आपके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं था। और अल्लाह का शुक्र आपकी दोस्त चली गई। मेरी फ्रेंड का क्या कसूर इसमें? आपकी फ्रेंड का ये कसूर है कि उनकी वजह से आप मेरे लिए वक्त नहीं निकालती। वो गई हैं तो आपने मेरे लिए वक्त निकाला है। अब जब ये सब कुछ होगा तो जाहिर है जेलसी तो होगी ना मुझे। हाँ हमाद, आई डोंट थिंक दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम्हें जेलसी ना हो। देखो, हर वो शख्स जिसकी वजह से तुम मुझे भूलोगी ना, तो मुझे उससे जेलसी होगी। हमाद, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तुम मुझे कभी रिप्लेस करना भी नहीं। यस, गॉट इट। अच्छा मुझे बताओ फिजा को क्यों नहीं लाए? तुम्हें पापा का पता तो है आजकल किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। फिजा उन्हीं के साथ रहती है। आई गेस उन्हें टाइम लगेगा, पर ठीक हो जाएंगे। या आई होप सो। आप भी सच सच बताइए, नूर का भाई हमारे घर क्यों आ रहा है? कोई चक्कर तो नहीं है? चक्कर का क्या मतलब है? कोई चक्कर नहीं है, और तुम्हें ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं। आप गुस्सा ना करें, मैं तो वैसे पूछ रही थी। कहीं उनका आप पर दिल तो नहीं आ गया? प्लीज सबा, तुम बड़ी नहीं हो घर की। खैर जो भी है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर ऐसी वैसी कोई भी बात होती है ना, तो आप फौरन बता देना कि आपकी मंगनी हुई है। पागल हूं मैं जो उसे बताकर सारा चांस ही खत्म कर दूं। कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बनते, जैसे मेरा और यूसुफ का रिश्ता। ऐसे ही करना चाहिए। सब्जी और गोश्त खाला के घर दे ही आता। नहीं खालू और कितने दिन लगाएंगे? सोच रहा हूँ ये भी पूछ लूं कि खाला को किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। इसी बहाने है से भी मुलाकात हो जाएगी। अम्मी, ये लें सर दर्द की गोली।
सुबह से आपके सर में दर्द हो रहा है। अरे बेटा, ये दवाएं भी नकली आने लगी हैं, कोई असर ही नहीं करती हैं। इन दवाओं से आपका सर ठीक नहीं होगा अम्मी। आपके सर दर्द की वजह मेरी शादी है, और जब तक मेरी शादी नहीं होती आपका सर दर्द ठीक नहीं हो सकता। तुम क्यों मनहूस होने लगी? चुप हो जाओ बस। नहीं अम्मी, अब तो बुआ ने भी हाथ उठा ली। अरे भाड़ में जाए बुआ और उनके रिश्ते। कोई ढंग का रिश्ता बताया उन्होंने आज तक हमें? पता नहीं अम्मी अब क्या होगा। बेटा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें पता है, अब मैंने एक मैरिज ब्यूरो वालों से राब्ता कर लिया है। बड़े बड़े घरों के बहुत अच्छे रिश्ते बताते। और तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारा भी बहुत अच्छा रिश्ता होगा। अरे बेटा कुछ और लो ना। आंटी मैं ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुका हूँ, लेकिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं दोबारा खाऊंगा। आप तो बिल्कुल नूर आपी जैसे लगते हैं। भाई हो ना उसका, इसलिए। आप बहुत क्यूट है वैसे। थैंक यू। आया, आपने बुक चेक कर ली? मैं कुछ भूला तो नहीं ना? जी जी, इनफैक्ट सारी बुक्स हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। परेशानी की कोई भी बात नहीं। चाय लो ना बेटा, ठंडी हो रही है। जी आंटी, चाय। सच पूछो तो बेटा तुम्हारा आना तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। थैंक यू आंटी। वैसे हया की भी नेचर बहुत अच्छी है, नूर बहुत तारीफ करती है इनकी। अच्छा अच्छा बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कबाब पैक करके लाती हूँ। आंटी इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैंने पहले बहुत खाया, प्लीज। अरे नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है आंटी। आप घर रुकने आई थी, बहुत अच्छा लगा था। आपकी वजह से नूर को भी एक मसरूफियत मिल गई थी। मुझे भी आपके घर आकर अच्छा लगा। पता ही नहीं चला कि 2-3 दिन कैसे गुजर गए। आप दोबारा हमारे घर स्टे करने जरूर आइएगा। ये कौन लेके आया सामान? मैंने तो शहजाद से कुछ नहीं मंगाया था। यूसुफ? कहीं यूसुफ तो नहीं रख गया? लेकिन यूसुफ, मगर यूसुफ लेके आया होता तो इस तरह मिले बगैर नहीं जाता। चलिए हया, मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच आमिर, आप इतनी दूर से आए बुक्स रिटर्न करने के लिए। थैंक्स की कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ। लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कबाब पैक कर लाई। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन सीरियसली इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने बहुत खाया था। अरे क्यों जरूरत है थी? तुम्हें चलिए। अच्छे लगे बस इसलिए। इजाजत दें। ठीक है। ओके हया। मैं छोड़ देती हूँ आपको बाहर से। अच्छा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। यूसुफ आया था और कुछ कहे सुने बगैर ही वापस चला गया। इतना सारा सामान भी लेके आया, मुर्गी, चाय की पत्ती और पता नहीं क्या क्या। अम्मी, अब कल बिरयानी बनेगी, मैं पहले बता रही हूँ आपको। तुम चुप कर जाओ, बहुत बोलती हो। जाओ जाके सामान अंदर रखो। अम्मी, आप सारे काम मुझे ही कहती हैं।
हया आप से कोई काम नहीं करवाती है। अच्छा, कोई काम नहीं करती। यूसुफ आया था और तुम्हारे उस मेहमान को देख के उल्टे पैर वापस चला गया। मैं ही बेवकूफ हूं जो उसकी बातों पर यकीन करता गया। अपने दोस्त के घर रुककर भी आ गई। उसकी दोस्त का भाई उसके घर तक आ गया। मैं यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नूर, एक काम करो, तुम चली जाओ, मुझे एक्चुअली बुक इशू करवानी है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, फिर वापसी में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। दे